काला जादू, जन्नत, आसेब, इस तरह के कई वाक़यात, कई कहानियाँ आप लोगों ने कई बार सुनी होंगी और इसी तरह की एक कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये कहानी है मोहत्ता पैलेस की, जो कराची के अंदर है। कराची एक शहर जो कभी सोता नहीं है, लेकिन इस शहर के बीच क्लिफ्टन के कोने में एक बिल्डिंग ऐसी भी है जहाँ रात को अक्सर साए और इस तरह की मखलूक़ात जागती हैं। ये कहानी किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये उन लोगों के तजुर्बे हैं जो कहते हैं मोहत्ता पैलेस रात के वक्त आसेब ज़दा हो जाता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक कहानी नहीं सुनाऊंगा, हम रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बात करेंगे, वहाँ के गार्ड्स और स्टाफ के बताए गए हुए वाक़यात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सवाल ये है कि क्या मोहत्ता पैलेस वाकई हॉन्टेड है? इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले यहाँ पर एलीट गैदरिंग्स होती थी, लेकिन 1947 के बाद से लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अक्सर अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। 1998 में तकरीबन रात के कुछ 2-2:15 के करीब पैलेस के ऊपर वाले फ्लोर पर 2 गार्ड्स ड्यूटी पर थे। अचानक कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ आई। एक गार्ड ने कहा शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब टॉर्च जलाई गई तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। जब आवाज़ सीढ़ियों के बिल्कुल पास पहुंची, अचानक पूरी बिल्डिंग में खामोशी छा गई और उसी वक्त गैलरी की सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। उस रात के बाद से उन गार्ड्स में से एक गार्ड ने नाइट ड्यूटी पर आना छोड़ दिया। दूसरा वाक़या जो 2005 में हुआ, म्यूज़ियम के एक कमरे में एक फ़ीमेल स्टाफ मेंबर रात देर तक काम कर रही थी। वो एक पुराने से कमरे के बाहर से गुजरी जो अक्सर बंद रहता था और उस कमरे में एक एंटीक मिरर भी लगा हुआ था। उन्हें शीशे में अपना रिफ्लेक्शन नजर आया पास से गुजरते हुए, लेकिन उनके बिल्कुल पीछे उन्हें कोई वाइट साड़ी में खड़ी हुई औरत नजर आई, जिनका चेहरा बिल्कुल ब्लर था। आंखें ऐसी थीं जैसे वो इनको घूर रही हो। वो फ़ौरन पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। जब दोबारा शीशे में देखा तो वो सिर्फ खुद खड़ी हुई थी। अगली सुबह उस स्टाफ मेंबर ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी और वहाँ से अपना ट्रांसफ़र ले लिया। तीसरा इंसिडेंट, एक और बंद कमरा। ये 2012 की बात है। रेनोवेशन का काम चल रहा था। पैलेस का एक कमरा लॉक रहता था, मगर अजीब बात ये थी, शाम को लॉक होता था तो सुबह खुला हुआ मिलता था। एक मज़दूर ने बताया कि अंदर जाते ही मुझे ठंड महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कान के पास आकर सांस ले रहा हो। आज भी पैलेस के कुछ गार्ड्स कहते हैं कि रात को यहाँ खुद से दरवाजे खुलते बंद होते हैं। कभी कभी लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। ये जगह रात को बिल्कुल अलग होती है, मगर सब गार्ड्स खुलेआम बात नहीं करते। शायद बात करने से डरते हैं इसलिए, क्योंकि जो भी ज़्यादा सवाल करता है वो ज़्यादा देर तक वहाँ टिक नहीं पाता। क्या ये सिर्फ उनका वहम है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स में इस तरह की आवाज़ें हवा के प्रेशर और पुराने फर्नीचर की वजह से आती हैं, जो वहाँ रहते हुए लोगों के दिमाग के साथ इस तरह का खेल खेलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सालों में बिल्कुल मिलती जुलती बातें बताएं, तो क्या ये सब गलत हो सकते हैं? मोहत्ता पैलेस आज एक म्यूज़ियम है। दिन के वक्त खूबसूरत और पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन रात के वक्त कुछ लोग कहते हैं ये इमारत अपनी कहानियाँ सुनाती है। शायद ये सिर्फ पुराने फर्नीचर और पुरानी दीवारों की आवाज़ हो, या शायद कोई अभी भी वहाँ हो। एक और बहुत मशहूर वाक़या जो मोहत्ता पैलेस से लिंक्ड है, वो 1980 का है। 1980 के दौर में एक नाइट वॉचमैन जिसका नाम रशीद था, उसका काम सिर्फ गेट बंद करना और पूरे पैलेस में राउंड्स लगाना था। एक और रात 2:15-20 के बीच में रशीद को घुंघरूओं की आवाज़ आई। महल में कोई फंक्शन नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, फिर भी सीढ़ियों से औरत के चलने की आवाज़ आ रही थी। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, पर ये कहानी सुनाते हुए मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। रशीद ने टॉर्च ऊपर की तरफ की और उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक औरत, जिसका चेहरा काफ़ी भयानक और बिल्कुल इंसानों से अलग था। इसके बाद रशीद ने नौकरी छोड़ दी और कहते हैं कि वो आज भी उस वाक़े को याद करके काम चाहता है। इसके बाद एक और वाक़या जो एक शीशे वाले कमरे में हुआ। मोहत्ता पैलेस में कई कमरे हैं जिनमें शीशे लगे हुए हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो शीशों से भरा हुआ है। मोहत्ता पैलेस का स्टाफ ये कहता है कि शीशे में अक्स हमेशा देर से आता है। मतलब अगर मैं किसी शीशे के सामने जाऊँ तो मैं फ़ौरन अपने आप को देख सकता हूँ, लेकिन ऐसा उस कमरे में नहीं होता। वहाँ आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका अक्स देर से आता है।
ایک ہسٹورین نے رپورٹ کیا کہ جب وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے ان کا ریفلیکشن مسکرا رہا تھا جبکہ وہ خود سیریس تھے۔ اگلے دن ان کے ہاتھ پر نیل مارکس تھے، جیسے کسی نے ان کا ہاتھ پوری رات پکڑ کے رکھا ہو یا نوچا ہو۔ ایک اور واقعہ جو بند کمرے سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے تو پیلس کے کئی کمرے اکثر بند رہتے ہیں، لیکن پیلس کا ایک کمرہ ایسا بھی ہے جو پارٹیشن کے بعد سے کبھی کھولا ہی نہیں گیا، اس کی رینوویشن بھی کبھی نہیں ہوئی، اور اس کمرے کی بند رہنے کی اصل وجہ وہاں سے رات کو اکثر بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پارٹیشن کے وقت یہاں پناہ لی گئی تھی اور کچھ روحیں وہاں سے کبھی نکل ہی نہیں پائیں۔ ویسے تو محاطہ پیلس کے کئی سارے واقعات ہیں، لیکن اس ویڈیو کا آخری انسیڈنٹ 2012 میں ایک پرائیویٹ کریو نے رات کو شوٹ کرنے کی پرمیشن لی محاطہ پیلس میں۔ اب کیمرے کی فوٹیج میں ایک شیڈو سیڑھیوں سے نیچے آتی ہوئی نظر آئی، لیکن محاطہ پیلس کی CCTV کے مطابق وہاں کوئی نہیں تھا۔ کریو کے ایک ممبر نے کہا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آ کے یہ کہا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی اتنی ساری کہانیاں محض ایک وہم تو نہیں ہو سکتی۔ محاطہ پیلس آج بھی کھڑا ہے، شاندار، خاموش، لیکن رات کو اگر ہوا تیز ہو اور دروازے خود بخود بند ہو جائیں تو یاد رکھنا اور خاموشی خالی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہاں شاید آپ اس وقت اکیلے نہ ہو۔ اگلی بار جب آپ محاطہ پیلس کے پاس سے گزریں، خاص طور پہ رات کو، تو ایک بار پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو۔